Hello students. So today we are going to start refraction through prism. अभी तक जो हमने पढ़ा था इसमें डिफेक्ट ऑफ विज़न पढ़ लिया, ह्यूमन आई के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो व्हाट इज़ अ प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है इसको जानेंगे सबसे पहले। तो प्रिज्म क्या होता है, एक सॉलिड ग्लास का एक मटेरियल है जिसके दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। बड़ा सा होता है प्रिज्म, दो आगे पीछे के जो फेस हैं उसके वो कहते हैं ट्रायंगल शेप में होते हैं, और इसके साइड वाले जो फेसेस होते हैं वो ये रेक्टेंगुलर, इधर साइड भी आगे की तरफ रेक्टेंगुलर, इधर साइड भी रेक्टेंगुलर फेस हुआ करता है। इसको हम करते हैं ग्लास प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर ग्लास ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ टू ट्रायंगुलर फिगर्स एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस। अब इससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो जानते हैं। जैसे कोई भी लाइट रे है, ये इंसिडेंट रे है, किसी एक फेस पर आके टकराई और ये मेरा सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल ये ड्रॉ कर दिया। होना क्या होगा कि ये कांच है और ये एयर है, यानी ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल, ये लाइट सीधी जानी चाहिए, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। तो जैसे ही अंदर जाया करती है ये प्रिज्म में तो बेस लाइन के पैरेलल हो जाया करती है। फिर जब बाहर आएगी तो ये इंसिडेंट रे होगी तुम्हारी। अब बाहर आने के लिए ये सरफेस है, अंदर डेंसर मीडियम और बाहर रेयर मीडियम है। इस सरफेस पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर बैंड हो जाती है लाइट, तो सीधी ना जाते हो बैंड होगी, तो बेस की तरफ बैंड हो जाएगी। ये कहलाती है आपकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये कहलाती है आपकी इमरजेंट रे, क्योंकि ये बाहर निकल कर आ रही है। कौन सी हो गई है? इमरजेंट रे। तो ये ग्लास प्रिज्म जब भी होगा हमारे पास, उस पर अगर हमें रिफ्रैक्शन दिखाना है तो इसी तरह से दिखाना होगा। ये लाइट एंटर करेगी, पहले नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, सीधी पैरेलल हो जाएगी बेस के, जब बाहर निकलेगी तो बेस की तरफ बैंड हो जाएगी। इसमें ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है तो 60 डिग्री हो जाएगा, बाकी इसके अलावा जो एंगल होगा दे रखा होगा। और यहाँ पर एंगल बनेगा, वो एंगल क्या कहलाएगा हमारे पास, सभी जानते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ पर जो एंगल बनता है ई एंगल बनता है, इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि बाहर किस एंगल से निकल रही है लाइट, ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाता है हमारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम आता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो ये इंसिडेंट रे है, इसको हमने आगे की तरफ एडवांस बढ़ा दिया है, और ये क्या है तुम्हारी इमरजेंट रे है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया है। तो कहते हैं एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, डिनोटेड बाय डेल्टा। ये डेल्टा पढ़ते हैं सिंबल, यानी कि ये इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाने पर और इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाने पर, ये दोनों ही जहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये तो इस पे बनने वाला जो एंगल होता है ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है इसका नाम? इसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, यानी कि हाउ मच लाइट डेविएट, लाइट अपने रास्ते से कितना डेविएट हो गई है, ये उस चीज़ को बताता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है ये? एंगल ऑफ, तो ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा ये हमारा, है ना। तो यानी कि इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाने पर, और ये इमरजेंट रे है, इस इमरजेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने पर, इधर डायरेक्शन में, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल जो है एंगल ऑफ डेविएशन है। ये एंगल ऑफ डेविएशन बताएगा कि लाइट जो इमरजेंट रे जो होगी वो कितनी डेविएट, यानी अपने एक्चुअल पाथ से कितनी नीचे की तरफ झुक जाएगी। डेविएशन मतलब झुकाव बताएगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला होता है कि रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म, यानी कि जो इस प्रिज्म जो मटेरियल है कांच का, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, इसके बीच में रिलेशन होता है n इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन ए अपॉन 2। ये साइन जो है ये बच्चे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा और कॉस थीटा जो होती हैं वैल्यू वो है। तो ये एंगल होते हैं। साइन 30 डिग्री जब भी आएगा तो इसकी वैल्यू 1/2 यूज़ करेंगे। साइन 45 डिग्री आएगा तो इसकी वैल्यू 1/√2 यूज़ करेंगे। और साइन 60 डिग्री जब भी आएगा इसकी वैल्यू √3/2 यूज़ करेंगे। और साइन 90 डिग्री आएगा इसकी वैल्यू 1 यूज़ करेंगे।
और साइन 0 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू 0 यूज़ करेंगे। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो साइन कॉस जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैथमेटिक्स है वहाँ पे। ये फॉर्मूला है हमारा जिसमें ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा के आगे एम लगा हुआ है, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पढ़ते हैं। वैसे डेल्टा होता है एंगल ऑफ डेविएशन, इसे क्या पढ़ते हैं मिनिमम डेविएशन, और एन क्या है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म के बारे में जानकारी आ जाती है कि ग्लास प्रिज्म यानी ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे हुआ करता है। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इसके एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ लेते हैं कि ये किस किस तरह से क्या क्या इसमें रिफ्रैक्शन होता है। ये प्रिज्म के बारे में सारी बातें हमें पता चल गई हैं। सबसे पहला है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसको जान लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। देखो सिंपली वे में हमें कह सकते हैं हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है। क्या है ये ग्लास प्रिज्म है जो अभी हमने जाना, और हमने ये जाना है कि ग्लास प्रिज्म से लाइट को गुजारो तो वहाँ पे क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पर ये ऐसे लाइट इंसिडेंट रह गई, जब प्रिज्म के अंदर जाएगी तो बेस लाइन के पैरेलल हो जाती है, और जैसे बाहर निकलती है तो बैंड हो जाती है ये। अब होता क्या है कि जब ये ग्लास ये वाइट लाइट है, और वाइट लाइट का मतलब होता है सनलाइट। क्या होता है इसका मतलब सनलाइट। हम सनलाइट को वाइट लाइट भी कहते हैं, और दूसरा नाम इसका होता है क्रोमैटिक लाइट। क्या नाम होता है इसका क्रोमैटिक लाइट। क्रोमैटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर कंपोनेंट होते हैं। तो अब ये हमें मालूम है कि जो सूरज की रोशनी है, जो सनलाइट है, वो 7 कलर का मिक्सचर है। क्या है 7 कलर का मिक्सचर है। तो ये जो ग्लास प्रिज्म है ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है हमारा कि अगर हम सनलाइट को इस ग्लास प्रिज्म से पास कराते हैं तो इसके दूसरे साइड में अपोजिट फेस को अगर हम गौर से कुछ एंगल से कुछ घुमा कर देखते हैं तो वहाँ पर अगर सामने में एक स्क्रीन लगाता हूँ उस पर मुझे 7 कलर्स नज़र आते हैं। यानी कि जो वाइट लाइट है ये स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, बट जाता है 7 डिफरेंट कलर में, जिसमें अगर मैं नीचे से कलर के नाम याद रखता हूँ यानी बेस की तरफ से तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब इन सबके पहले पहले लेटर को मैं एक सीक्वेंस में लिखता हूँ तो क्या बनता है VIBGYOR, जिसको पढ़ते हैं विबग्योर। तो हम इसका नाम याद रख सकते हैं कौन से कलर मिलते हैं और उनका ऑर्डर क्या है, वो है विबग्योर। और ये ऑर्डर में ही याद रखना होता है, मुझे लिखा हमने विबग्योर नीचे से यानी बेस की तरफ से ऑर्डर है। ये प्रिज्म जो बनेगा प्रिज्म के बेस की तरफ से टॉप तक का ऑर्डर है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये विबग्योर यानी कि स्पेक्ट्रम, ये पूरा जो 7 कलर का बैंड बना है हमारे स्क्रीन पर, जो मुझे डिफरेंट कलर्स नज़र आए हैं वो क्या हैं, वो इसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ये सन लाइट का स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये इस प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि जब ये प्रिज्म से लाइट को मैं पास कराता हूँ तो ये 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से सिर्फ प्रिज्म से ही नहीं, ये दूसरे भी मटेरियल से जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा हाई होता है, कांच वगैरह यानी कि थोड़े से डेंसर मीडियम होता है, अगर उसमें से लाइट को पास कराओगे तो ये फिनोमेना देखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी कि अब हुआ क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या प्रिज्म 7 कलर देता है मुझे, यानी कि जो 7 कलर है वो प्रिज्म ने बनाए हैं, ऐसा नहीं है। 7 कलर्स ऑलरेडी लाइट रखती है अपने अंदर। सनलाइट है हमारी, उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर की वेवलेंथ हुआ करती हैं, यानी कि उसके अंदर 7 अलग अलग तरह की जो वेव्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है, वो वेव्स समझ रहे हैं। और जब वो लाइट वेव्स इस प्रिज्म से गुजरती हैं तो इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और वो इस तरह से बिहेव करता है कि जब वो इसमें से गुजरती हैं तो उनका जो डेविएशन होता है यानी एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट हो जाया करता है। क्या हो जाता है डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट हो जाता है। कॉज लिखा है हमने सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। When the sunlight passes through a glass prism, then the angle of deviation for different color component are different and each color is split after passing through prism. This is the cause of dispersion. तो वजह क्या रही, वजह यह रही कि जो वेवलेंथ है उसके रिगार्डिंग, उसकी वजह से जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हर एक वेवलेंथ के लिए डिफरेंट हो जाया करता है। और एंगल ऑफ डेविएशन ही हमें ये बता पाता है या जी हमें एक्सप्लेन करता है कि जब कोई लाइट किसी प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो वो उसकी जो लाइट है वो कितना बैंड हो जाएगी, क्या होगा वो किस तरह से बैंड हो जाएगी। तो जो लाइट का बैंड होना है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन पर। और एंगल ऑफ डेविएशन जो डिपेंड कर रहा है वो करता है वेवलेंथ पर डिपेंड। एक फॉर्मूला होता है
कि जो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एंगल ऑफ डेविएशन पर डिपेंड कर रही है। यानी कि जितनी छोटी वेव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कैसी होती है, वेवलेंथ जो होती है इन्वर्सली, या एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ लिख सकते हैं हम कि एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ हुआ करता है। तो इसको याद रखेंगे हम, जहाँ डेल्टा होगा एंगल ऑफ डेविएशन, क्या होगा ये, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, और जो लैम्डा है वो है वेवलेंथ। क्या है ये, वेवलेंथ। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उसका डेविएशन उतना ही कम होगा, और जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उसका डेविएशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो हमारे पास वाइट लाइट यानी सनलाइट का कंपोनेंट है उसमें हम ये देखते हैं कि जो वॉयलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, और जो रेड कलर है हमारा उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। ये जो होती है वेवलेंथ ये लगभग होती है तुम्हारे पास 400 नैनोमीटर, ठीक है, बहुत छोटी यूनिट है ये। और ये जो होती है ये लगभग, इधर जाएंगे हम तो 700 नैनोमीटर के आसपास, 700 to 800 नैनोमीटर के आसपास इसकी वेवलेंथ होती है। तो ये जो वेवलेंथ है देखो, ये क्या, इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी है और इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे छोटी वेवलेंथ है। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा डेविएट करेगा, बिकॉज ऑफ डेविएशन मतलब ये एंगल है। देखो ये लाइट को सीधा कर दो, इसको इधर कर दो तो एंगल बनेगा, तो ये ज़्यादा डेविएट हो रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कितना झुक रहा हो रहा है। तो ये ज़्यादा, वॉयलेट कलर ज़्यादा डेविएट हो रहा है और रेड कलर सबसे कम डेविएट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ से हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं कि जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है उसमें वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। यही वजह है कि वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसके लिए कम होगी। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, वॉयलेट कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा और वॉयलेट कलर, रेड कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से गुजरती है, और कौन सी लाइट होती है, क्रोमैटिक लाइट। क्रोमैटिक का मतलब जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट हुआ करती है। एक होती है मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक मतलब जिसमें एक जैसी ही लाइट होती है। तो जब कोई क्रोमैटिक लाइट, यानी सिंपली आप कह सकते हैं जब सनलाइट किसी ग्लास प्रिज्म से गुजरती है तो वो बाहर की तरफ निकलने पर 7 कलर के एक बैंड में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो बैंड बनता है, 7 कलर्स का जो ग्रुप बनता है, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जिसमें 7 डिफरेंट कलर्स कंपोनेंट हुआ करते हैं जो अलग अलग वेवलेंथ रखते हैं, और अलग अलग वेवलेंथ की वजह से इनका एंगल ऑफ डेविएशन अलग होता है, इसीलिए ये फिनोमेना हुआ करता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर डिस्पर्जन ऑफ लाइट टुडेज टॉपिक। इसको अच्छे से समझ लेंगे, इसके बाद इसके नेचुरल यानी नेचर में जो इसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ एग्जाम्पल्स हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट के, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसको अच्छे से समझ लेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।